हेलो हेलो दोस्तों। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यूनिट डिजिट क्या होते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरोस, यानी जीरो को कैलकुलेट करना। जीरो को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो सम संख्या, और सम संख्या का मल्टीप्लाई होना चाहिए और 5 होना चाहिए। अगर एक चीज़ देख लेंगे, या तो सम संख्या या 5 देख लेंगे, तो अपने नंबर्स ऑफ जीरो से यानी कैलकुलेट हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे 2 इंटू, अगर सम संख्या है यानी 5 इंटू सम संख्या यानी इवन, सम संख्या का मतलब इवन नंबर, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 5 के मल्टीपल में यहाँ पे विषम संख्या है, विषम यानी ओड नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कुछ बेसिक एग्जाम्पल, जैसे कि 2 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में जीरो की संख्या कितनी होगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेंगे, बेसिक एग्जाम्पल है। इसके बाद 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो इसमें क्या कितने हो जाएंगे, एक जीरो तो इससे आ जाएगी, एक जीरो इससे आ जाएगी, यानी 10 की पावर 2 हो जाएगी। तो अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इससे समझ में आते हैं क्वेश्चन से। तो क्या नाम से लेते हैं, ये 75 इंटू 256 इंटू, ले लेते हैं कुछ भी ले लो, संख्या में क्या लेने नहीं जाता, 0 इंटू 79 इंटू, और क्या ये ले लेते हैं 88 ले लेते हैं। चलो, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस। चलो ये इधर जाता है, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस। तो इसका क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन दे रखा आपने 75 इंटू 256 इंटू 2250 इंटू 79 इंटू 88, ये दे रखा। तो इसको सॉल्व करने में अपन को सर्वप्रथम क्या निकालना है, नंबर्स ऑफ जीरो। नंबर्स ऑफ जीरो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर्स ऑफ जीरो कैलकुलेट करने के लिए अपन को आवश्यक तो होते हैं सम संख्या यानी 2 और 1 5 की जरूरत होती है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, नहीं है सही, 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 3 75 हो जाएंगे। इसी प्रकार 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, 2 की पावर 8, ये सब मल्टीप्लाई में। और इसको क्या लिख सकते हैं, 225 क्या होता है, 15 इंटू 15 यानी 15 का स्क्वायर होता है। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं 15, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और इंटू 10, यहाँ पे एक जीरो भी तो है, तो 10 लिखेंगे इंटू 10, डायरेक्ट लिख लेंगे ना। चलो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 इंटू 5 कर लेते हैं 10 को, 2 इंटू 5 इंटू 79, ना तो 2 है ना 5 है, तो इसका मुझे रो लेनी। इसमें 88 है, 88 क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 11, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 11, 88 हो जाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपन को क्या आवश्यकता है, 5 की। जितने 5, अगर 5 अपन को मिल जाते हैं तो जीरो की संख्या पता चल जाएगी। तो इसमें अपन को 2 5 तो ये रहे, और 2 ये और 1 ये, तो नंबर्स ऑफ जीरोस बराबर 5 आ जाएंगे। ये आंसर हो जाएगा अपना, आंसर लिखना चाहो तो। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर ही लेंगे अपन। यहाँ पे 75 की जगह कुछ भी 85 22 25 ऐसे कुछ भी दे सकता है। अगला एग्जाम्पल लेंगे, यानी मल्टीप्लाई वाला ले लेते हैं, जैसे 1 सीरीज वाला, 1 इंटू 2 इंटू 3, और कहाँ तक जाती है इसमें, 100 तक ले लेते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ जीरोस, नंबर्स ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक चीज़ देखते हैं अपन, 1 से लेकर 100 तक अगर मल्टीप्लाई दे रखा है, तो इसमें 2 तो काफ़ी सारे होंगे, यानी सम संख्या काफ़ी सारी आएगी 1 से 100 तक। अगर अपन 5 ढूंढ लेते हैं इसमें से, तो 5 ढूंढ लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। नंबर्स ऑफ जीरो कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तो 5 कैसे निकालेंगे, तो जैसे 15 में 5 आता है, 10 में 5 आता है, 15 में 5 आएगा, 20 में 5 आएगा, ऐसे
काफ़ी सारे 5 आ जाएंगे, लेकिन एक ये लंबी आप प्रोसेस पड़ जाएगा आपने। तो अपन एक चीज़ देखते हैं, अपन ये 100 है तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार जाएगा ये, फिर इसको 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 से 4 बार। तो ऐसा प्रोसेस जब तक चलता रहता है, यानी जब तक 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। तो अपने 5 से छोटी संख्या आ गई यहाँ पे 20 और 4 आ गई, तो इनको दोनों को ऐड करेंगे 20 + 4 तो 24 हो जाएंगे। तो ये नंबर्स ऑफ जीरो, यही अपना आंसर है। यानी 5 की संख्या प्राप्त होगी अपने। कितने 5 आते हैं? 1 से 100 तक 24 5 आते हैं, 24 बार 5 आएंगे, तो ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मल्टीप्लाई वाला हो गया, फैक्टोरियल वाला लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल जी 9 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल इंटू और कुछ भी ले लो 5 की पावर 28, दोनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 की पावर 28 यानी 5 वाला हो गया। अब 2 वाला डिवाइड वाला रूल भी सीख लेंगे यहाँ पर। फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस, नंबर्स ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे। नंबर्स ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो एक चीज़ देखते हैं अपन, इधर समझते हैं फैक्टोरियल का मतलब। फैक्टोरियल का मतलब यानी 25 फैक्टोरियल ले है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 25 तक, ऐसा कुछ करे। 5 फैक्टोरियल है, 5 को कैसा लिखते हैं? 1 × 2 × 3 5 तक, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो ऐसा ही इसमें लिखेंगे। तो 9 फैक्टोरियल ये है, तो 1 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई हो रहा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया अपन को। ये 100 तक दे रखा, इसमें 9 तक दे रखा। तो 9 में अपन 5 ढूंढेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 बार आ जाएगा। सॉरी, इसमें 5 नहीं ढूंढेंगे, 2 ढूंढेंगे इसमें, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी अपने पास काफ़ी सारे हैं। 28 से भरमा रहे 5 की, तो इससे भी 5 काफ़ी सारे निकल जाएंगे। तो 9 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 बार, और 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 बार, और 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 बार। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। 17 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितनी बार आएगा? 8 बार, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4 2 6 + 1 7 हो जाएंगे। नहीं है सही? 4 + 2 1 7 हो जाएंगे। इधर ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, 12 2 14, 1 15 हो जाएंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 का पता चल जाएगा, यानी सम संख्या का पता चल जाएगा। 7 है यहाँ पे, 7 + 15, 7 + 15 क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो अपन को सम संख्या का पता चल गया। 5 तो ऑलरेडी 28, तो इसमें यही सही, और काफ़ी इसमें भी आए जाएंगे खूब सारे। तो यहाँ पे सम संख्या का पता चल गया, 22 आ गई। तो यही नंबर्स ऑफ जीरोस हो जाएगा अपने। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये मल्टीप्लाई फैक्टोरियल वाला हो गया, आपने ऐड वाला ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 ऐड वाला लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं कुछ भी 47 98 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल लेते हैं। फाइंड द या कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है। इसमें कैसे करेंगे? तो इसमें दे रखा अपन 47 से 98 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल। तो अपन एक चीज़ देखते हैं इसमें, अगर इसको सोल्व करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देखते हैं, बड़ी संख्या है, इसमें ये ऐड होएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो कोई मतलब था नहीं इसमें। अगर ऐड होएगा तो ये वाली संख्या इसमें ऐड होएगी, तो इसके जीरो तो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे, इसके ही बचेंगे। तो इसमें जितनी जीरो होएगी वही आंसर हो जाएगा अपने। तो इसमें सम संख्या देखते हैं। सम संख्या तो काफ़ी सारी है 19 फैक्टोरियल में। 5 निकाल देते हैं इसका। 19 से डिवाइड करेंगे, 19 / 5 कितनी बार चल जाएगा? 3 बार। तो 3 बार 5 3 5 आ जाएंगे इसमें। तो ये आंसर हो जाएगा अपना नंबर्स ऑफ जीरोस, ये कैलकुलेट हो गया। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। 5 तो आपने ऐड वाला हो गया, फैक्टोरियल वाला हो गया, और गुणा वाला हो गया। इसके बाद में एक और पावर वाला मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 की पावर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3 फैक्टोरियल। ऐसा प्रोसेस चल रहा, 10 तक ले लो इसको, 10 का पावर 10 फैक्टोरियल। फाइंड द या कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ जीरोस कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है इसमें। तो कुछ ऑप्शन भी ले लेते हैं इसमें।
क्योंकि सोल्व करने में थोड़ा लंबा हो जाएगा तो ऑप्शन से आसान हो जाएगा। तो 5 की पावर 5 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 10 फैक्टोरियल, ऑप्शन में क्या कुछ भी ले लो, एक ऑप्शन सही देता है इसमें। तो बी वाले में 3 की पावर 5 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। इसी प्रकार सी वाला 2 की पावर 3 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। इसी प्रकार डी वाला ले लो, कुछ भी ले लो, यानी 4 की पावर 6 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। ये वाली चीज़ें ऑप्शन है। तो अपन को क्वेश्चन क्या दे रखा, अपन को ये कह रहा कि क्वेश्चन 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल और 10 तक जा रहा है 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। तो 1 की पावर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 2 फैक्टोरियल इंटू कहाँ तक 10 तक ले लो इसको, 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। क्वेश्चन कहता है कि इसमें नंबर्स ऑफ जीरोस यानी नंबर्स ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है। नंबर्स ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कैलकुलेट करने के लिए अगर 5 की पावर निकाल लेते हैं और 10 की पावर निकाल देंगे, उससे आंसर आ जाएगा आपने, और बाकी तो कचरा है इसे। तो यहाँ पे निकाल लेंगे 5 की पावर 5 फैक्टोरियल और 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, लेकिन अपन को ऑप्शन दे रखा है इस टाइप के ऑप्शन दे रखा, तो आगे सोल्व क्यों करेंगे अपन, आंसर यही आ जाएगा नंबर्स ऑफ जीरोस से ये आंसर आ गया आपने, तो पहला वाला सही हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5वां हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा, तो फैक्टोरियल वाले इस टाइप के होंगे। अगला ले लेते हैं, यानी चलो ये ले लेते हैं 100 इंटू 200 बेसिक क्वेश्चन, 300 इंटू ये ले लो 5000 तक ले लो, 10,000 तक भी ले सकते हैं, 5000 तक। फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने, नंबर्स ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसमें नंबर्स ऑफ जीरोस कैलकुलेट, तो इसमें अपन देखते हैं 100 को कॉमन ले लो, 100 को कॉमन ले लेंगे। अगर प्लस वाली संख्या है तो 100 को कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मल्टीपल में क्वेश्चन है, अगर 100 को कॉमन लेंगे तो इसमें पावर के साथ इसमें पावर लग जाएगी और जुड़ जाएगी। तो 100 है, ये 100 की पावर कितनी है, ये 50 तक दे रखी, तो 50 पावर जुड़ हो जाएगी इसकी। अगर प्लस वाला क्वेश्चन होता तो इसमें पावर का कोई रोल था नहीं, डायरेक्ट कॉमन आ जाता। तो इसमें अपन देखते हैं क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये 50 तक हो गया। तो इसका मतलब क्या, ये 50 है, 50। तो अपन को नंबर्स ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, तो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन हो गया जो पहले किया था 1 से 100 तक मल्टीप्लाई वाला। तो इस टाइप से निकाल देंगे अपन इसको। तो अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, क्योंकि ये 100 की पावर 50 है, तो इसको 10 की पावर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 50। ये ऐसा कैसा रहेगा, 1 इंटू 2 इंटू 50 तक। 10 के स्क्वायर ऐसा क्वेश्चन आता है, 10 का स्क्वायर और 12 का होल 50 है, पावर 50 है, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसमें 100 जीरो तो इसमें मिल ही गया अपन को। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, 50 तक है। तो 50 को पहले वाले प्रोसेस से सोल्व कर लेंगे, यानी 5 ढूंढेंगे इसमें, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने 10 बार हो जाएगा। फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 12 हो जाएगा। ऑलरेडी 105 तो ये है ऐसे ही, तो 100 इसको जोड़ देंगे 112 हो जाएगा। तो नंबर्स ऑफ जीरोस ये हो जाएगा, नंबर्स ऑफ जीरोस 112 आ जाएंगे। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल नंबर 7वां। एग्जाम्पल नंबर 7 किस टाइप का लेते हैं, इस टाइप के होंगे। तो चलो मल्टीप्लाई वाला पावर का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, कहाँ तक 10 की पावर 10 तक ले लो और क्या। फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने। तो कैसे करेंगे अपन नंबर्स ऑफ जीरोस फाइंड आउट, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है अपने पास तो मल्टीपल में घाती जुड़ जाएगी, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 कहाँ तक 10 तक हो जाएगी। अब अपन ने पिछली क्लासों में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या नाम से, योग का फॉर्मूला, n प्रकार संख्याओं का योगफल होता है n × n + 1/2। तो ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे इसमें, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो 10 × n + 1 11 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या बचेगा, ये 5 बार कट जाएगा, तो 10 की पावर 55 हो जाएगा।
ऐसा ही कुछ है। 5 इंटू 11 क्या होता है, 55 हो जाएगा। तो 55 तो डायरेक्ट इसमें नंबर्स ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ जीरोस 55 प्राप्त हो जाएंगे। यही आंसर है अपना। एग्जाम्पल नंबर और 8वां देख लेते हैं। 8वां एग्जाम्पल इस टाइप का, अपन ने मल्टीपल वाले और एड वाले क्वेश्चन कर लिए, चलो माइनस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस। कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर्स ऑफ जीरोस? तो 125 है, 125 है ये, 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे इसमें, 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 126 माइनस 1, 125 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा, मल्टीप्लाई में इसका 126 माइनस 1 कितना होता है, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन बनेगी आपने, जैसे ये सीरीज वाला क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, 125 ये ऐसे करेंगे, 125 में 5 का डिवाइड करेंगे, तो क्या नाम से 2 बार और 5 बार, फिर 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 बार, और 5 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 25 30 प्लस 31 हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। यहाँ पे 31 प्राप्त हो जाएगा, 31 इससे मिल गया। लेकिन ये भी तो है, 125 भी तो है अपने मल्टीप्लाई में। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 यानी 125 हो जाएगा ये। तो 3 31 5 तो इससे आ रहे अपने, 3 इससे आ जाएंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 31 प्लस 3 कितने होते हैं, 34 यानी 34 हो जाएंगे। नंबर्स ऑफ जीरोस ये आ जाएंगे, ये आंसर होगा अपना। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 8वां देखते हैं। 8वां तो हो गया, 9वां देखते हैं। तो इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, इनमें संख्या चेंज होती रहेगी। जैसे 127 माइनस 127 फैक्टोरियल माइनस क्या नाम से 126 फैक्टोरियल, उसका नंबर्स ऑफ जीरो से कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसी प्रकार कॉमन ले लेंगे और आंसर आ जाएगा इसे निकाल के। इसी प्रकार इसको 10 की पावर 10 तक है, तो आगे तक भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। इसी प्रकार अपन को क्या नाम से 100 इंटू 200 या 5000 तक है, 10,000 तक आ जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन भी सोल्व हो ही जाएगा। इसी प्रकार अपन को दे रखा 10 की पावर 10 का फैक्टोरियल तक, तो इसको 10 की पावर 20 फैक्टोरियल तक भी कर सकते हैं। ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन रहेगी इसमें, तो कर देंगे इसको। इसके बाद में 9 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल इस टाइप की क्वेश्चन दे रखे, तो इसमें 9 की जगह 10 आ जाए या 12 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसमें से 5 या 2 निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। प्लस वाले में से छोटी वाली संख्या ये ऐसे ही, ये बेसिक क्वेश्चन है और ये भी बेसिक क्वेश्चन है, अपन सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9 लेते हैं। तो चलो इस टाइप का क्वेश्चन, एग्जाम्पल ए की पावर 1 की, ए इजिकल टू 1 की पावर 3 दे रखी है, और बी इजिकल टू 2 की पावर 4 दे रखी है, और सी इजिकल टू क्या दे रखा है, 3 की पावर 5 दे रखी है। तो ये सीरीज चल रही, कहाँ तक चल रही, जेड इजिकल टू 26 की पावर 28, 26 की पावर 28 तक चल रही है। तो फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस। नंबर्स ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है इसमें, नंबर्स ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है, जहाँ पे वेहर ए इंटू बी इंटू सी ये सब मल्टीप्लीकेशन में है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की पावर क्यू इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, ये चल रहा 26 की पावर 28 तक। तो अपन ने एक चीज़ गौर करेंगे इसमें, तो ये नंबर्स दे रखे हैं, उसका पावर का 2 का डिफरेंस आ रहा, अपन को जरूरत क्या पड़ेगी 5 की, अगर 5 निकाल लेंगे कितने 5 है, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 5 की पावर 7 हो जाएगी, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। 10 की पावर 12 हो जाएगी, 10 की पावर, चलो इसको मिटा लेते, 10 की पावर 12 इंटू 15 की पावर 17 हो जाएगी, इंटू 20 की पावर क्या हो जाएगी, 20 की पावर 22 ले लेते हैं, क्योंकि 2 का वेरिएशन आ रहा, और 25 की पावर कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो अपन एक चीज़ देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर तो 5 की पावर 27 इंटू 5 की पावर 27 हो जाएगी, ये सही। तो अब इन चीज़ों को ऐड कर लेंगे, कितने 5 है, वो आंसर आ जाएगा नंबर्स ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 27 ये 2 चीज़ें। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अपन 7 प्लस 12 प्लस 17 और 22 प्लस 27 प्लस 27,
इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 और 2 9 हो जाएंगे, 9 9 7 16, 16 2 18, 18 7 कितने होते हैं 25, 25 और 7 32, 32 के 2 आ जाएंगे, 32 के 2। और इसको जोड़ लेंगे 1 2 4 और 6 2 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। तो ये नंबर्स ऑफ जीरो आ गया अपने नंबर्स ऑफ जीरोस, ये आंसर हो जाएगा। ये इस टाइप से अपन ने नंबर्स ऑफ जीरो कैलकुलेट करने के लिए सभी तरह की एग्जांपल ले ले, इस टाइप के आएंगे और इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है नहीं इसमें। तो ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन।